ध्यान दीजिए, समझिए। ये है आपका चैप्टर 1 का कौन सा पार्ट? 31वां पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा पोर्शन तब भी बचा रह जाएगा, 32वां आएगा, और वो कब आएगा वो नहीं पता अभी, ठीक है। 5-7 दिन के अंदर आ जाएगा। अब 32वां पार्ट के बाद आप 9th और 10th के RS अग्रवाल NCERT में जहां से जो क्वेश्चन बनाना है बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, बेशक अगर बनाइएगा डॉट होगा तो डॉट क्या करिए, पूछिए, बढ़िया रहेगा। मेन जो कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया, बाद बाकी बनाने के बाद उसको टेकल कैसे करना है, चीजों को कैसे समझना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन बनाना है, वो आपका काम है। जितना क्वेश्चन बनाइएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा, उतना क्या रहेगा, बढ़िया, नहीं उतना चैप्टर पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखते हैं चलो इस क्लास में। तो चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले ना क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या कर लेते हैं, डिसाइड। कुल मिला क्लास में करना क्या है, ध्यान दो, समझो 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 समझो, क्या समझो? √2 कैसे प्लॉट होगा, √3 कैसे प्लॉट होगा, √5 कैसे प्लॉट होगा, √7 कैसे प्लॉट होगा, ऑलरेडी समझ चुके हैं, समझ चुके हैं ना, है ना? क्या बताए थे आपको? बेस और हाइपोटेन्यूस में ऐसा क्या लेना है, नंबर, हाँ सर, बेस और परपेंडिकुलर में ऐसा नंबर लेना है ताकि हाइपोटेन्यूस क्या आ जाए, इनमें से कोई जिसको रिप्रेजेंट करना है वो किस पे आ जाए, हाइपोटेन्यूस पे, और जीरो से मान के क्या कर देना, उसको रिप्रेजेंट कर देना है। यही था ना बात। चलिए, बेटर आपको तब समझ में आएगा जब आप क्या करते हैं, खुद से बहुत सारा क्वेश्चन क्या प्रैक्टिस, नहीं जितना ज्यादा अपने आप को प्रैक्टिस करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, दिमाग को घिसिएगा, उतना ज्यादा क्या रहेगा, बेहतर आपके लिए। अब आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लगभग हो सकता है 1 घंटा लग जाए समझाने में चीजों को, तो जरा ध्यान से आराम से प्यार से समझिएगा। हर क्लास की तरह इस क्लास में बोलता हूं, जहां डाउट हो वहीं पे पूछ लीजिएगा, ठीक है, जहां डाउट हो जस्ट पूछ लीजिए। ये डॉट डॉट रखा नहीं जाता है, ज्यादा दिमाग में शंका वगैरह रखना चाहिए, शंका हुआ समाधान करके आगे बढ़े, नहीं इस शंका में जीने कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। चलिए, आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, अगर मान लीजिए कोई क्या बोला, √2.2, √7.5, √4.3, इसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे? आज की क्लास में क्या सीखने वाले हैं, √2.2, √7, √4, इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। दूसरी बात, बोलते रहिएगा, क्लास में फोकस रखिएगा, आपस में बिल्कुल वार्तालाप नहीं करिएगा तो डॉट्स भी समझ में आएगा नहीं, और मैं भी फिर आपको और बेहतर बता पाऊंगा नहीं। चलिए, √2, √3, √7, √9, इस सबको तो ऑलरेडी समझ चुके थे कैसे करना, नहीं √9 का क्या, वो तो 3 है, वो तो ऑलरेडी बहुत पहले ही समझ चुके हैं, √10 भी समझ चुके हैं, नहीं लेकिन पूरा घूम जाता है ना चक्री, नहीं घूम जाता था ना पूरा सर्कल, लेकिन √2.2 आ जाए, √7 √4 √9.3 वो भी बन जाएगा, नहीं √7.6 वो भी बन जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी एक और छोटा सा एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, आधे घंटे का, उसमें भी हो सकता है 1 घंटा लग जाए। उसके बाद आप 9th से और 10th से जो पहला चैप्टर है ना, NCERT RS अग्रवाल, NCERT RS अग्रवाल दोनों का जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो करिए, और जितना डाउट पूछना हो पूछिए, ठीक है। लेकिन डाउट तो तब पूछेगा जब क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं कहीं बनाइएगा नहीं क्वेश्चन तो डाउट क्या खाक पूछिएगा। चलिए, अब समझते हैं इसका क्या कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन के बाद क्या पूछता है, इसका जस्टिफिकेशन, नहीं
उस तरीके से अगर रूट 2 बनाए रहते, कोई जस्टिफिकेशन पूछता, बड़ा आसान था नहीं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या कर देते, अपने कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई कर देते हैं ना, जो भी रिप्रेजेंट किए हैं उसको पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर देते, जस्टिफाई कर देते हैं कि ये भी 1 है और ये भी 1 यूनिट है, तो ये क्या होगा, रूट 2 यूनिट। और मैंने इतना ही तो लेंथ लिया है, मतलब क्या, हमारा जो भी बनाए हैं वो क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया ना। और एक बार फिर से क्या, एप्टीट्यूड का लेक्चर देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। पढ़ाई में पता है दिक्कत क्या है, मेन तो थॉट प्रोसेस का ही कमाल है। नहीं, एक बार आप सोचना क्या कर दिए शुरू, और एक बार मेरा सोच और आपका सोच आपस में मिलना क्या हो गया, समझ में आना शुरू हो गया। समझ में नहीं आ रहा, उसका मतलब क्या, मैं जो बोल रहा हूं आप तक पहुंच नहीं पा रहा है ना। मैं यहाँ पे कुछ सोच रहा हूं फिर बोल रहा हूं, अगर आप भी वही सोचना क्या कर दिए शुरू, तब हो गया, कनेक्शन जुड़ गया। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं और आप कुछ और ही सोच रहे हैं, नहीं ना जुड़ा कनेक्शन। चलिए अब ध्यान से, ठीक है, किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर। तो सबसे पहले क्या बना लेंगे, नंबर लाइन, हाँ या ना, प्रॉपर विजिबल है, क्या बना लेंगे, नंबर लाइन, ठीक है। चलो क्या रिप्रेजेंट करना है, रूट अंडर 2.2। यहां एक पॉइंट में मान रहा हूं ओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं ना। यहां से स्केल से, एक सेकंड रुक जाइए, सब लेके ही आ जाता हूं। देखो यहां पे रखिएगा, नहीं आपके पास स्केल होगा ना अपना अपना, किसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, 2.2 ने क्या, रूट अंडर 2.2, ठीक है। पहले नंबर लाइन बना ली स्केल से, उसके बाद क्या उठाएं, क्या उठाएं, और स्केल से ये पॉइंट का क्या माने, ओ, ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का नाम क्या है, एक दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, इसके बीच का दूरी कितना होगा, 2.2। अब बोलेगा नहीं हो गया, नहीं 2.2 हुआ है ये, 2.2 नहीं, क्या माने एक पॉइंट, जीरो नहीं, क्या माने, क्या माने, वो से कितना दूरी लिए, और जहां पे खत्म हुआ वहां पे क्या कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। जस्टिफिकेशन भी करेंगे इसका कि हमारा कंस्ट्रक्शन क्यों सही है, ठीक है ना। अब यहां से फिर से 1 सेंटीमीटर ही रहता है ना, यहां से फिर से क्या करो, 1 सेंटीमीटर नाप लो, वो पॉइंट क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक। नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करना है, रूट अंडर 2.2। तो एक पॉइंट लिए ओ, यहां से कितना 2.2, अगर 7.5 करना होता तो कितना दूरी होता, अगर रूट अंडर 4.3 को रिप्रेजेंट करना होता तो ये दूरी कितना होता, क्लियर। वहां से 1 सेंटीमीटर और आगे ले लिए, कोई दिक्कत। ये है 2.2, ये कितना है, या बोल सकते हैं ये है 2.2 यूनिट, और ये कितना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ओबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, ओबी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब क्या, जो दो बराबर भाग में, आप परपेंडिकुलर मतलब क्या, वो कितना एंगल बना है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, एक एक्स वाई, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई का हमें क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। तो उसके लिए क्या उठाएंगे अपना, ठीक है, कंपास उठाने के बाद क्या करना है, यहां से आधे से ज्यादा पर फैलाएंगे, इस कंपास को यहां पे रख के आधे से ज्यादा क्या करेंगे, फैलाएंगे, और फैलाने के बाद यहां से क्या ड्रॉ करेंगे, बिना हिलाए यहां से भी एक, फिर बिना हिलाए एक, ये आर्क, यहां से एक आर्क,
अब फिर क्या कर देंगे इसे, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर, समझ में आ गया, ठीक है। तो हमें अगर रिप्रेजेंट क्या करना है, रूट अंडर 2.2, प्रॉपर है ना विजिबल। चलिए तो पहले क्या लेंगे, एक पॉइंट, वहां से 2.2 के बाद, वहां से फिर 1 सेंटीमीटर के बाद, ठीक है। अब OA का क्या ड्रॉ, ओ सॉरी OB का क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, आधा ज्यादा लिए, एक आर्क एक आर्क, फिर एक आर्क और, समझ आ गया। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, ठीक है। ये पॉइंट C है, क्या है, OB का क्या है, ये परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये ना OC बराबर CB, है या ना, है या ना। हमें नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट करना था, रूट अंडर 2 पॉइंट, तो पहले एक पॉइंट क्या लिए, वहां से 2.2 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट क्या लिए, अब वहां से 1 सेंटीमीटर के बाद एक पॉइंट क्या लिए, उसके बाद क्या किए, OB का परपेंडिकुलर जो किस पॉइंट पे काटा है, कोई दिक्कत। अब ये ले लेंगे रेडियस, ये क्या ले लेंगे, और ये रेडियस लेके क्या कर देंगे, सेमी। तो देखिए ये जितना है उतना यही है ना, तो यहां से ड्रॉ करेंगे तो यही आके मिलेगा ना, है ना, तब ना डायमीटर होगा। अरे ये क्या मान लिए रेडियस, तो रेडियस का दुगुना क्या हो गया ये, और जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो यहां से लेके उसके दूसरे एंड भी पास करेगा ना, ये तो पता है। तो सेमी सर्कल ऐसे बनेगा, कैसे, ठीक है। ऐसे क्या बनेगा कुछ, कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन पे ऐसे क्या बनेगा कुछ सेमी, यहां तो समझ में आ गया। तो जब रूट अंडर 2.2 ड्रा करना है, ये 2.2 लेंगे, ये 1 लेंगे, फिर OB का परपेंडिकुलर, फिर OC को रेडियस मान के सेमी, फिर यहाँ पे क्या बनाना है 90 डिग्री, पॉइंट A पे, किस पे क्या बनाना है, तो पता ही है ऐसे बनाते हैं। फिर यहां से एक आर्क, फिर यहां से एक आर्क, फिर यहां से एक आर्क, फिर यहां से एक, ऑलरेडी समझ चुके हैं ना। ये कितना बन गया आपका, इसको आगे क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, कहां तक, जहां तक सेमी सर्कल। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया। अब इतना क्या कर लेना है, और क्या ड्रॉ कर देना है, एक आर्क A से, तो ये पॉइंट क्या आ गया, यही AP क्या था आपका, क्या, हाँ अगर एक तो तब ये 0 है, बिल्कुल तब ये 0 है, ये 0 है, ये क्या है तब, जस्टिफिकेशन देखेंगे, लेकिन पहले तो कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए, नहीं जस्टिफिकेशन तो हो ही जाएगा, पहले समझ तो ले बनाना कैसे, तब ना उसको जस्टिफाई करेंगे। कैसे बनाना है, सबसे पहले क्या मानना है, एक पॉइंट, वहां से 2.2 सेंटीमीटर के बाद क्या लेना है, कोई दिक्कत, वहां से फिर 1 सेंटीमीटर के बाद, फिर OC का परपेंडिकुलर, ठीक है। फिर क्या करना है, OC को रेडियस मान के क्या ड्रॉ करना है, सेमी, फिर पॉइंट A से परपेंडिकुलर यहां तक मिला देना है, मिलाने के लिए कहीं तक ले जा सकते हैं, यहीं तक ले जाना है, ठीक है। आगे थोड़ा लेके कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे लेके जाइए, लेकिन इसी को क्या मान लेना है, पॉइंट D। फिर AD को मेजर करके यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, आर्क कट कर देना है, तो यही AP क्या हो गया आपका, रूट अंडर 2 पॉइंट
अगर 7.5 होता तो ये 2.2 की जगह क्या हो जाता, बाकी प्रोसेस वही। रूट अंडर 4.3 होता तो ये कितना रहता, 4. बाकी प्रोसेस वही का वही। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया है? आ गया ना? अब देखते हैं इसका क्या जस्टी, नहीं समझ में आया? अब देखेंगे इसका जस्टिफिकेशन की कैसे ही हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। हम लोग जस्टिफाई करेंगे इसको एक जनरल रूप में। किस रूप में? मान लीजिए 2.2 को मैंने क्या माना, क्या माना 2.2 को? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक्चुअली में मैं रिप्रेजेंट क्या कर रहा हूं, रूट अंडर। ठीक है, अब ध्यान दो। ये जो मेरा ओ ए है वही तो है ना एक्स, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, कितना हो गया ये? और ये वाला पोर्शन कितना है, कितना है 1। तो ये जो है ये वाला पोर्शन ये क्या है, इसका आधा, यानी क्या x प्लस 1/2। ठीक है ना? तो ये भी क्या होगा, x प्लस 1/2 है ना? अब मुझे क्या निकालना है, ये वाला भाग, क्या सी ए में क्या करूंगा, इतने पोर्शन में से अगर मैं ये घटा देता हूं तो ये निकल जाएगा, इतने में से ये घटा देता हूं तो ये निकल जाएगा ना। ये कितना क्या है, क्या है ये, कितना है ये, सी भी कितना है, अरे हाफ, पूरे का हाफ, तो x प्लस 1 का हाफ, तो x प्लस 1/2। x प्लस 1/2 उसमें से कितना घटाऊंगा मैं, कितना है, तो कितना आ जाएगा ये, x माइनस 1/2 नहीं आ जाएगा, है या ना? अरे हाँ या ना? x प्लस 1 माइनस 2/2, x प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी संख्या का दो में से एक गया एक। अब ध्यान दो, ये है c और ये है कितना है ये, अगर मैं जरा इसको मिलाता हूं तो ये क्या है आपका, रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं है, तो रेडियस कितना है हमारा, यही है ना, कितना है, होगा ना? तो ये है पॉइंट और ये क्या आपको है ना? अब ये निकालना है तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो सी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी ए का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। हमें किसका वैल्यू निकालना है, तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर माइनस सी ए का, तो ए डी क्या हो जाएगा आपको, रूट अंडर सी डी का स्क्वायर माइनस सी ए का। चलो सी डी कितना है भाई, होल स्क्वायर माइनस सी ए कितना है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये विजिबल है ये पार्ट, ये पूरा यहाँ पे, चलिए ध्यान दीजिए,
ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 का, और नीचे में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का, नीचे में 2 का स्क्वायर है ना। यहाँ पे 4 4 कॉमन। अब चलो ऊपर में क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या होता है x प्लस 1 का स्क्वायर? a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x, इधर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, होगा ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, 2x कितना हो गया 4x अपॉन f4। अगर ये वैल्यू कितना माने थे, क्या है, अगर ये वैल्यू कितना है तो ये कितना है ना। तो ये अगर कितना है 2.2 तो ये रूट अंडर 2.2, ये 5.5 तो ये रूट अंडर 5.5। यही है इसका जस्टिफिकेशन। 1 घंटा क्या तो तुरंत हो गया। कितना? समझ में आया बात? ऑफिस घुमा घुमा क्या करिएगा 2-3 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। एक बार में समझ में नहीं आया तो ठीक है, इस तरीके से आपको जो रिप्रेजेंट करना है। चलिए ठीक है।